नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ देखिए, मम्मी आज अचार डालेगी और ये सुखाया हुआ है। मतलब जब अचार की शुरुआत करते हैं, आम जब काटते हैं तो एक काट तो बहुत दिन का मतलब हो गया, मुझे लगा 20-22 दिन पहले काटे होंगे आम और सुखा लिए थे। तो अब डाल रहे हैं और ये इतनी लेट इसलिए हो गया डालने में क्योंकि 20-22 दिन से ही मुझे लगा बरसात का मौसम भी चालू हो रहा है, क्योंकि धूप बारिश तो भले ना इतनी तेज़ हुई हो बीच में, लेकिन वो हो रहा था मतलब क्या बोलते हैं, बादल रहता ही है बना हुआ। कहने का मतलब धूप अच्छे से नहीं निकल पाती, बादल रहता है और इसलिए इसको लेट हो गई। क्योंकि फिर मम्मी इसको सुखाती है, फिर बादल हो जाता है, फिर उठाती हैं, तो इस वजह से इसको इतनी लेट हुई है। और तो आज देखिए मम्मी फिर अचार डाल रही हैं और इसके मसाले ले लिए हैं। और मसाले इसमें यही होता है, जैसे ये धनिया है, मिर्च है और मेथी, ये देखिए मेथी भी रखी हुई थी इधर, डाल दी है हाँ मम्मी ने। और नमक तो पहले से ही डाल देते हैं जब आम को काटते हैं और उसमें तब डालते हैं। और एक मतलब मम्मी बोलती है कि जैसे 5 किलो आम में और 250 ग्राम नमक, मुझे तो ये याद है कि 250 ग्राम बोल रही थी हाँ मम्मी 5 किलो आम में। तो आप लोग बताना जो जो डालते हैं वो कितना नमक डालते हैं कितने अचार में। तो यहाँ देखिए हल्दी घर की है, पिसी हुई हल्दी भी घर की है और तेल भी। और ये जो डाल रही है मम्मी, ये आँच है। आँच उसको बोलते हैं जब आम को काटने के बाद उसमें नमक डालते हैं ना, और वो कई दिन के 1-2 दिन के लिए मम्मी रख देती है फिर नमक डाल के, तो उसमें से ये जो पानी नमक का निकलता है और खट्टेपन का, वो ये आँच रखी हुई थी। और आँच ये देखिए घर का तेल है सरसों का बिल्कुल। और कई लोग पका कर डालते हैं, लेकिन ये बिना पकाया हुआ तेल है घर का। और ये काला इसलिए पड़ रहा है क्योंकि वो सरसों जो है हमारी कच्ची कट गई थी खेत में से, इसलिए काला हो रहा है, नहीं तो ये बिल्कुल बिना पकाया तेल है। और पहले मम्मी ने इसमें आँच डाल दी है मसाले मिक्स करके, और अब इसमें तेल भी डाल दिया है। तो ये आँच मैं बोल रही थी मम्मी को, पूछ रही थी क्योंकि पूछते रहते हैं, पता होना चाहिए जानकर। वैसे तो हमारे घर में मम्मी डालती है, लेकिन हमें भी पूछना पड़ता है ताकि हमारी भी जानकारी में रहे। वैसे तो फ़िलहाल मम्मी ही डालती है, लेकिन कभी ना कभी हम भी अगर डाल ले तो हमें जानकारी रहे कि ऐसे कैसे होता है। और ये जो आँच होती है, मैं इसके बारे में मम्मी को पूछ रही थी कि ये इतने दिन तक ठीक रह जाती है क्या, मतलब ख़राब नहीं होती क्या। जैसे आपने अब काफ़ी 15-20 दिन में डाला होगा जब से आम काटे थे। तो मम्मी बोल रही है कि नहीं, ये ख़राब 2-3 दिन तो रह जाती है सही से। इस पर ना वाइट सी पपुई सी आती है देखने में, लेकिन वो अगर हमें ज़्यादा दिन रखनी हो, जैसे मौसम ख़राब हो रहा था मतलब बादल सा, और डालने में अगर हमें लेट हो जाए, तो इसको आँच को ज़्यादा टाइम तक रखने के लिए इसमें मम्मी ने तेल डाल दिया था सरसों का। तो बोल रही थी कि इससे फिर ख़राब नहीं होती है, जो कि तो रहती है। और यहाँ देखिए अच्छे से सारा मसाला और तेल और आँच डाल के अब मम्मी ने इसको, एक बड़ी सी बाल्टी है ये, तो इसमें डाल दिया है। और आधा जो है पहले ही डाल दिया होगा, मतलब थोड़ी देर पहले डाला होगा, इसी में ही, इसी दिन डाला था वैसे तो वो दूसरी बाल्टी में रखा है। तो देखिए, और ये मतलब मम्मी इस टाइम जैसे बच्चे भी दोपहर को इधर उधर रहते हैं, एक किले से में डालते, क्योंकि बहुत सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। हम कोई भी ज़्यादा हाथ नहीं लगाते इस चीज़ को, मतलब मम्मी। और अचार की ऐसी बात होती है, मतलब अचार को पूरी सफाई के साथ डालते हैं, तो जिससे कि, और सालों साल हमारा अचार, आज तक मैंने भी 10 साल से देखती आ रही हूँ, मम्मी अचार जो डालती है वो कभी भी आज तक ख़राब नहीं हुआ। तो इसलिए मम्मी कम से कम ये सोचती है कि कम से कम इसमें हाथ लगाया जाए किसी का भी। तो वह ये काम खुद ही करती है अपने हाथों से। और एक बाल्टी में ये डाल दिया और दूसरी बाल्टी भी रखी हुई है, उसमें भी डाल रखा है। तो थोड़ा सा वो काफ़ी अब की बार थोड़ा सा लेट होगी, मतलब वो इसलिए कि अगर बरसात का मौसम लग जाना, बस दिक्कत ये होती है सुखाने की वजह से कि फिर वो
कई दिन में जाके सूखता है, क्योंकि बादल हुए रहते हैं इस वजह से। नहीं तो जब बादल नहीं होते और उससे पहले अगर डल जाए तो 2 या 3 दिन की धूप काफ़ी होती है। और 2-3 दिन में आँच भी ख़राब नहीं होती। ख़राब तो ये भी नहीं हुई, इसमें मम्मी ने तेल डाल दिया था। आँच तो खैर ख़राब हो नहीं करती, लेकिन मम्मी बताती कि वाइट सी वो हो जाती है इसमें, फुई जैसी कुछ, पता नहीं क्या बोल रही थी। और वो भी नहीं आई थी, उसमें तेल डाल के रख दिया था इसलिए। देखिए यहाँ पे और तेल मम्मी को लगा होगा कि कम है, तो थोड़ा सा और डाल दिया। और ये अचार अभी जो इसकी फंके हैं वो थोड़ी सी, वैसे तो नरम हो रहा था, ये सॉफ्ट बोल रही थी मम्मी कि नरम सा है, ठीक हो जाएगा और ये फूल जाएगा। कुछ अभी बारीक सी लग रही हैं इसकी फंके, लेकिन ये आँच जो होती है, खटास जो होती है, वो उसमें फूल जाएगा नमक से और खट्टेपन से ये फूल जाएगा, तो बड़ी इसकी फाँक बन जाएंगी। देखिए काफ़ी अच्छा और टेस्टी अचार होने वाला है ये। तो आप लोग भी बताना, आप अपनी राय देना, जिस तरह भी जहाँ जिनके यहाँ भी अचार डलता होगा, बनता होगा, वो कैसे बनाते हैं कमेंट करके बताना आप लोग भी। तो देखिए ये, और अब इसको मम्मी स्टोर में रख देगी, तो ये 3-4 दिन में परफेक्ट सा तो ये खैर हो जाएगा। 10 दिन में बहुत अच्छा सा बन जाएगा। और 2-4 दिन में ही वैसे तो खाने लगते हैं, लेकिन 10 दिन में ही और भी बढ़िया हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे रख दिया है, और यहाँ पे ही रखते हैं अचार। और ये जो मम्मी एक और डिब्बा सा लेकर आई थी, ये 1 महीना हो गया इसको, तो ये 1 महीना पहले डाला था ये वाला अचार। ये भी इसी साल का है, मतलब पुराना नहीं है ये। तो मम्मी इसको भी देख रही है, ये थोड़ा था, कम सा था ये। और पिछले साल वाला तो मतलब ख़त्म ही हो गया था, वो तो ज़्यादा बचा नहीं था, लेकिन वो भी पूरे 1 साल तक ही चला। और ये है इसी साल का ही, इसे 1 महीना पहले ही मम्मी ने डाल दिया था। तो इस वाले अचार को मम्मी देख रही है, इसको ही अभी खाने में यूज करते हैं, तो इसको देख रही थी मम्मी कि कैसा हो रहा। तो देखिए मतलब घर की सारी चीज़ है, जैसे तेल, हल्दी, और बस थोड़ा सा मसाले वगैरह ले आती है मम्मी दुकान से, कलौंजी वगैरह, नहीं तो अधिकतर ये ऐसे डालती हैं। और अब इसको रख देंगी। और मम्मी इसको हाथ से मिक्स कर रही है, जिससे कि सारी मतलब जो ऊपर की नीचे सारी मतलब तेल में अंदर को हो जाए ये आँच वाला पानी और तेल का, जिससे कि सभी को एक सार आँच और तेल का वो मिल जाए और सभी फंके फूल जाए इसमें। तो इसलिए मम्मी इसको कर रही है। तो देखिए अचार हमारा डल के हो गया है तैयार, और बस इसको मम्मी अब रख रही है इसी स्टोर में, और अपने आप ही निकालती है मम्मी छोटे मोटे डिब्बे में, किसी का हाथ नहीं लगती, क्योंकि ख़राब होने का डर रहता है। और वीडियो का एंड करती हूँ इसी के साथ। धन्यवाद।